आज है 21 दिसंबर 2025 दिन रविवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली सरकार लाएगी नई ईवी पॉलिसी 2.0 प्रदूषण घटाने और सुविधाएं बढ़ाने की योजना। दिल्ली सरकार जल्द ही नई ईवी पॉलिसी 2.0 लागू करने वाली है, जिसका उद्देश्य राजधानी में प्रदूषण कम करना और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है। परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने बताया कि अगले 15 से 20 दिनों में नीति सार्वजनिक होगी और नए साल से लागू होने की संभावना है। इस नीति में इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी, रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट, पुराने पेट्रोल डीजल वाहनों को स्क्रैप करने पर लाभ और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार शामिल है। दिल्ली सरकार की बड़ी राहत, पानी के बिल पर 100% सरचार्ज माफ। दिल्ली सरकार ने पानी के बिल बकाया उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी। दिल्ली जल बोर्ड की नई योजना के तहत अगर आप 31 जनवरी 2026 तक अपना बकाया बिल जमा करते हैं तो लेट पेमेंट सरचार्ज पर 100% माफी मिलेगी, यानी केवल मूल बिल ही देना होगा। वहीं 1 फरवरी से 31 मार्च 2026 के बीच भुगतान करने पर 70% सरचार्ज माफ होगा। दिल्ली सरकार करेगी ग्राम सभा जमीनों का डिजिटल सर्वे, खत्म होंगे मालिकाना हक विवाद। दिल्ली सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों की ग्राम सभा जमीनों का डिजिटल सर्वे शुरू करने का फैसला किया। ड्रोन और तकनीकी सर्वे के जरिए जमीन का सही मालिकाना हक तय किया जाएगा और डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होगा। इस प्रक्रिया के तहत प्रॉपर्टी कार्ड जारी किए जाएंगे, जिससे ग्रामीणों को वैधानिक प्रमाण मिलेगा। इससे भूमि विवाद खत्म होंगे और बैंक लोन व सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिलेगा। दिल्ली से पानीपत अब सिर्फ 1 घंटे में दौड़ेगी नमो भारत ट्रेन। दिल्ली से पानीपत जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जल्द ही नमो भारत ट्रेन के जरिए ये सफर सिर्फ 1 घंटे में पूरा किया जाएगा। दिल्ली पानीपत RRTS कॉरिडोर पर 17 स्टेशन बनाए जाएंगे और इसकी अनुमानित लागत 33,000 करोड़ है। NCRTC ने कश्मीरी गेट से भालसवा तक यूटिलिटी शिफ्टिंग का काम शुरू कर दिया है। दिल्ली सरकार ला रही ट्रैफिक चालान माफी योजना। दिल्ली सरकार जल्द ही ट्रैफिक चालान माफी योजना शुरू करने जा रही है। इसके तहत पुराने बकाया चालानों पर 50 से 70% तक छूट दी जा सकती है। प्रस्ताव उप राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा जा चुका है और कैबिनेट से हरी झंडी मिलने के बाद योजना लागू होगी। तेज गाड़ी चलाना, रेड लाइट तोड़ना, हेलमेट या सीट बेल्ट न पहनना और गलत पार्किंग के चालान इस स्कीम में शामिल होंगे। अब पहचान छुपाना नामुमकिन, आधार QR बना घर की सुरक्षा का हथियार। दिल्ली में बढ़ते अपराधों के बीच अब सिर्फ पहचान पत्र की फोटोकॉपी पर भरोसा करना खतरनाक है। दिल्ली पुलिस लोगों से घर आने वाले अनजान लोगों की पहचान के लिए आधार QR कोड स्कैन करने की अपील कर रही है। IAM आधार ऐप से QR कोड स्कैन करते ही जानकारी सीधे UIDAI सर्वर से सत्यापित हो जाती है। सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, मनरेगा पर बुलडोजर का आरोप। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने मनरेगा कानून को कमजोर कर ग्रामीण किसानों और भूमिहीन वर्ग के हितों पर हमला किया। सोनिया ने कहा कि मनरेगा गरीबों के लिए रोजगार का हक और ग्राम पंचायतों को ताकत देने वाला क्रांतिकारी कदम था। दिल्ली में खुलेगा स्टारलिंक ऑफिस, डिजिटल कनेक्टिविटी को मिलेगी रफ्तार। दिल्ली में डिजिटल कनेक्टिविटी को लेकर बड़ा कदम उठाया गया। एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक ने राजधानी के नौरोजी नगर स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 50 सीटों का कार्यालय लीज पर लिया है। इससे भारत में कंपनी के कारोबारी तैयारियों को मजबूती मिलने के संकेत हैं। स्टारलिंक देश के दूर दराज और ग्रामीण इलाकों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने की दिशा में काम कर रही है। दिल्ली में बाहरी गाड़ियों पर सख्ती, प्रदूषण फैलाने वालों पर भारी चालान। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बाहरी राज्यों की गाड़ियों पर सख्ती बढ़ा दी गई। ग्रैप स्टेज 4 लागू होने के बाद BS6 से नीचे की गाड़ियों की राजधानी में एंट्री पर रोक लगी। खासकर UP16 यानी नोएडा की करीब 4.21 लाख गाड़ियां प्रभावित हुई। पिछले 3 दिनों में 1 लाख से अधिक वाहन मालिकों ने प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया। बीते 24 घंटे में परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस ने हजारों वाहनों का चालान किया। भारत का अपमान करने वाले राहुल ही होते हैं। जर्मनी यात्रा पर बीजेपी का तीखा वार। राहुल गांधी की जर्मनी यात्रा को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जोरदार हमला बोला। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने विदेश में भारत विरोधी ताकतों से मुलाकात कर देश के खिलाफ साजिश रची। उन्होंने कहा कि जो नेता विदेशी धरती से भारत का अपमान करते हैं वो राहुल गांधी के अलावा कोई नहीं हो सकते। गौरव भाटिया ने राहुल गांधी की तुलना जॉर्ज सोरोस से करते हुए कही कि दोनों अलग शरीर हैं लेकिन उनकी सोच एक ही है। बीजेपी ने राहुल की विदेश यात्राओं पर सवाल खड़े किए।
30 हजारी कोर्ट ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के मामले में आरोप तय किए। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले के मामले में शनिवार को सुनवाई की। कोर्ट ने आरोपी राजेश भाई खिमजी और तहसीन रजा के खिलाफ हत्या की कोशिश और आपराधिक साजिश सहित गंभीर आरोप तय किए। इसके अलावा राजेश भाई खिमजी भाई सकरिया पर चोट पहुंचाने का अतिरिक्त आरोप भी लगाया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा BS4 वाहनों की याचिका के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएं याचिकाकर्ता। दिल्ली हाईकोर्ट ने नोएडा निवासी सोनिका घोष की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि BS4 वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर रोक संबंधी याचिका के लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने बताया कि दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण मामले पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही विस्तृत आदेश जारी कर चुकी है। याचिका में मांग की गई थी कि ग्रैब 4 लागू होने के बाद दिल्ली सरकार द्वारा जारी BS4 वाहनों पर प्रवेश रोक के नोटिफिकेशन को रद्द किया जाए। दिल्ली में ठंड का कहर बेघर लोगों के लिए रैन बसेरा बना राहत। दिल्ली में कड़ाके की सर्दी के बीच बेघर लोगों के लिए रैन बसेरा राहत बनता जा रहा है। DOSIB ने नेहरू प्लेस समेत कई जगहों पर टेम्परेरी आश्रय गृह बनाए हैं, जहां मुफ्त 2 वक्त का खाना, चारपाई, गद्दा, तकिया और कंबल की सुविधा उपलब्ध है। पुरुष और परिवार दोनों के लिए अलग व्यवस्था है। टेंट में शौचालय, चार्जेबल लाइट और फायर सेफ्टी का इंतजाम है। लोग रात 10 बजे से रैन बसेरे में ठहरते हैं और सुबह 8 बजे तक चले जाते हैं। दिल्ली NCR में घना कोहरा और ठंड, ऑरेंज अलर्ट जारी। दिल्ली NCR में शनिवार की सुबह घने कोहरे और कड़ाके की ठंड से शुरू हुई। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री तक गिरने की संभावना है, जबकि दिन का तापमान सामान्य से कम रहेगा। आसमान में बादलों की मौजूदगी और कमजोर धूप से ठंड और बढ़ी महसूस हो रही है। दिव्य कला मेला 2025। दिल्ली में आयोजित दिव्य कला मेला 2025 में देश भर के दिव्यांगजन अपने हुनर से सबका ध्यान खींच रहे हैं। रेखा रानी ने ज्वेलरी बनाने का व्यवसाय शुरू करके 3 अन्य महिलाओं को रोजगार दिया। बिहार के उमा शंकर, उत्तर प्रदेश की बर्न सर्वाइवर जया और गुजरात के दिव्या सिंह ने भी अपने हैंडीक्राफ्ट और पेंटिंग से मेले में छाए रहे। वकील के खिलाफ CBI समन पर दिल्ली हाईकोर्ट की रोक। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में वकील के खिलाफ जारी CBI के समन पर रोक लगा दी। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने जांच अधिकारी को तलब करते हुए कहा कि अगर इस तरह की कार्रवाई को अनुमति दी गई तो वकीलों के लिए अपना पेशा निभाना मुश्किल हो जाएगा। मामला मुवक्किल की ओर से ईमेल भेजने से जुड़ा है। दिल्ली में घना कोहरा और प्रदूषण, सैकड़ों उड़ानें रद्द, जनजीवन प्रभावित। दिल्ली NCR में घने कोहरे और गंभीर प्रदूषण ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। IGI एयरपोर्ट पर शुक्रवार और शनिवार को 300 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई, जबकि कई फ्लाइट्स देरी से चल रही हैं या डाइवर्ट की गई। रेल यातायात प्रभावित हुआ और कई घंटे ट्रेन देरी से चल रही हैं। AQI 380 से 400 के पार पहुंच चुका है। चाणक्यपुरी में 2 दिवसीय शीतकालीन गुलाब प्रदर्शनी शुरू। राजधानी के चाणक्यपुरी स्थित इंडिया अफ्रीका फ्रेंडशिप रोज गार्डन में शनिवार से 2 दिवसीय वार्षिक शीतकालीन गुलाब प्रदर्शनी की शुरुआत हुई। यह प्रदर्शनी द रोज सोसाइटी ऑफ इंडिया के सहयोग से आयोजित की गई, जिसमें देश भर की 70 से अधिक किस्मों के गुलाब प्रदर्शित किए गए। उद्घाटन अवसर पर NDMC अध्यक्ष केशव चंद्रा ने इसे नई दिल्ली को हरित और सुंदर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। रेलवे ने अनारक्षित टिकट में बदलाव, अब मोबाइल स्क्रीन मान्य नहीं। भारतीय रेलवे ने अनारक्षित टिकट्स UTS ऐप, ATVM या काउंटर से जारी के लिए नया नियम लागू किया। इसके तहत अब केवल मोबाइल स्क्रीन पर टिकट दिखाना मान्य नहीं होगा और प्रिंटेड कॉपी अनिवार्य कर दी गई। ये कदम AI तकनीक से एडिटेड और फर्जी टिकट बनाने की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए उठाया गया है। दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में की मन्नत पूजा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शनिवार को राजस्थान के दौसा जिले स्थित मेहंदीपुर बालाजी मंदिर पहुंची। उन्होंने गर्भगृह के सामने बैठकर मन्नत मांगी। उनके साथ उनके पति मनीष गुप्ता भी मौजूद थे। मंदिर में महंत नरेशपुरी के सानिध्य में पंडितों ने विशेष पूजा करवाई। मुख्यमंत्री ने भैरव बाबा और प्रेतराज सरकार के दर्शन भी किए। उनके आगमन पर अग्रवाल समाज, स्थानीय भाजपा नेता और जिला कलेक्टर देवेंद्र यादव सहित प्रशासनिक अधिकारी उनका स्वागत करने पहुंचे। भारतीय टीम का कमाल, नासा का इंटरनेशनल स्पेस एप्स चैलेंज जीता। भारत के लिए गर्व की खबर है। चेन्नई की टीम फोटोनिक्स ओडिसी ने नासा के 2025 इंटरनेशनल स्पेस एप्स चैलेंज में ग्लोबल स्तर पर मोस्ट इंस्पिरेशनल अवार्ड जीत लिया है। टीम ने स्वदेशी फेज्ड एरे सैटेलाइट इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर का अभिनव कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया, जिसे राष्ट्रीय सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है।
साइबर और जलमार्ग सुरक्षा पर फोकस, बंदरगाहों में होगी नई व्यवस्था। भारत सरकार ने समुद्री व्यापार की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नया कदम उठाया। इसके तहत बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो का गठन किया जाएगा, जो बंदरगाहों पर बढ़ते और घटते खतरों का आकलन करेगा। ब्यूरो साइबर सुरक्षा पर विशेष ध्यान देगा। बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग संयंत्र के मंत्रालय के भीतर काम करेगा। इसके संचालन के लिए एक महानिदेशक भी नियुक्त किया जाएगा। डायल 112 पर आ रही फर्जी कॉल्स, पुलिस ने बढ़ाई सतर्कता। डायल 112 हेल्पलाइन पर इस साल सैकड़ों फर्जी कॉल्स दर्ज की गई। पुलिस के अनुसार जनवरी से नवंबर 2025 तक 657 कॉल्स में लोग ऐसी सूचनाएं देते रहे हैं जिनका किसी आपात स्थिति से कोई संबंध नहीं। इनमें कुछ ने बॉयफ्रेंड कॉल नहीं उठाने या नशे में घर छोड़ने जैसे बात कही। गाजियाबाद पुलिस ने 112 को मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन से सक्षम किया है, जिसमें मौके पर पीआरवी, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस तुरंत भेजी जाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो में जनता को किया संबोधित। विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी में कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले दशकों में नॉर्थ ईस्ट और असम का विकास उनकी प्राथमिकता नहीं था। उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार उन गलतियों को सुधार रही है और घुसपैठ रोकने के लिए सख्त कदम उठा रही है। 15 फरवरी को भारत पाक महामुकाबला T20 WC के लिए भारतीय टीम घोषित। T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया का शेड्यूल और टीम दोनों का ऐलान हो गया है। भारत अपने अभियान की शुरुआत 7 फरवरी को मुंबई में यूएसए के खिलाफ करेगा, जबकि 15 फरवरी को कोलंबो में पाकिस्तान से महामुकाबला खेला जाएगा। भारतीय टीम की कप्तानी सूर्य कुमार यादव को सौंपी गई और अक्षर पटेल उप कप्तान होंगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।